बस ये 3 चीजें करें और ओवर थिंकिंग को झट से खत्म करें। अगर आप भी बहुत ज्यादा ओवर थिंक करते हैं कि बात दिमाग में बार बार चलती रहती है और इस कारण थक रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, मेंटल हेल्थ खराब हो रही है, मैं आपको देने वाली हूँ 3 ऐसे प्रैक्टिकल टेक्निक्स। हवाई बातें, बुकी बातें नहीं, प्रैक्टिकल टेक्निक्स, इन्हें फॉलो करो और किसी भी प्रकार की ओवर थिंकिंग है उसको जड़ से खत्म करो। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नेहा मेहता। मैं हूं आपकी अपनी हेल्थ काउंसलर एज वेल एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। तो मेरी कोशिश है कि आपकी जो भी नेगेटिविटी है, जो भी थॉट है, इन टेक्निक्स को जो यूजुअली हम थेरेपी में सिखाते हैं वो मैं आज आपको सिखाने वाली हूँ। इन टेक्निक्स को कागज पे लिख लें और रोज से प्रैक्टिस करें। 1 हफ्ते में आप अपनी लाइफ में मेजर चेंज देख पाएंगे। चैनल पे नए हैं फटाफट सब्सक्राइब करें और अगर ओवर थिंकिंग करते हैं तो वीडियो को पूरा स्टेप बाय स्टेप अंत तक देखें। तो चलिए, हम बता रहे थे ओवर थिंकिंग को कैसे दूर किया जाए। ओवर थिंकिंग ना एक लूप है, आप बस शुरू कर देते हो और फिर वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप कितने घंटे, कितना टाइम ले जाता है आपको नहीं समझ में आता। आप जब इनिशियली ओवर थिंकिंग कर रहे होते हो फिर आपको ये समझ में आता है कि ये ना मेरी हैबिट बनता जा रहा है, मैं नहीं भी करना चाह रहा हूँ, नहीं चाह रही हूँ, तो भी वो बार बार थॉट दिमाग में आते रहते हैं। उसकी वजह से आपकी स्लीप, आपका थॉट प्रोसेस, आपका माइंडसेट, साथ साथ फिजिकल इशू, बॉडी पेन, आपका स्किन, मतलब कहीं ना कहीं पेन्स इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि आपकी पूरी बॉडी थकने लग जाती है। ओवर थिंकिंग की वजह से बहुत सारे लोग उम्र से पहले बूढ़े लगने लग जाते हैं। इसलिए अगर आप ओवर थिंकिंग के लूप में हैं तो ये 3 चीज़ें आज ही करेंगे। सबसे पहले वेरी इंपॉर्टेंट, ग्राउंडिंग टेक्निक। इसे हम थेरेपी का मेथड भी बोलते हैं। जब आपको लगे कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग के लूप में चल रहे हैं तो इस टेक्निक को यूज करें। कैसे? 5 4 3 2 1। 5 चीजें ऐसी देखो जो तुम्हारे आसपास हैं और उसे लिखो। 4 चीजें छूकर महसूस करो, जैसे हम टच सेंसेशन का नाम लें। वो 4 चीजें जो आपके आसपास हैं, जैसे पिल्लो, पेज, एनीथिंग, उसके बारे में लिखो। 3 ऐसे साउंड सुनो जो आपके आसपास चल रहे हैं, चाहे वो एसी का आवाज या घड़ी की टिक टिक हो, उसे महसूस करो और फिर उसे लिखो। 2 ऐसी चीजें सूंघने की कोशिश करो जो आपके आसपास स्मेल आ रही है, जैसे अभी मुझे फ्रेश लकड़ी की स्मेल आ रही है, माइक्स की स्मेल आ रही है, तो वो स्मेल करने की कोशिश करो। एंड 1 ऐसी एक चीज का टेस्ट महसूस करो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, फॉर एग्जाम्पल हैविंग आइसक्रीम या कुछ। तो ये 5 जो आपकी 5 इंद्रियां हैं, इनकी सेंसेशंस पे ध्यान दोगे तो ओवर थिंकिंग से आप झट से आराम पालोगे। ये एक साइकोलॉजिकल मेथड है, काफी सदियों से इस पे काम हो रहा है और लोग इसे यूज करते हैं और रिजल्ट लेते हैं। ये मैंने नहीं इजाद किया है, ये थेरेपीज हैं और ये डेफिनेटली रिजल्ट देती है। तो कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम जब आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करके थक रहे हो, 5 4 3 2 1 का ये ग्राउंडिंग टेक्निक आपने प्रैक्टिस करना है। अब मैं बताने वाली हूं आपको टेक्निक या टूल नंबर 2 टू मैनेज ओवर थिंकिंग, दैट इज जर्नलिंग। बहुत बार जब हमारे बॉडी में थॉट, हमारे दिमाग में थॉट आते हैं तो वैसे गोल गोल स्पाइरल की तरह चलते रहते हैं। इसलिए नेक्स्ट टाइम जब आपके पास थॉट आए, एक पेन पेपर लें और मन में जो भी नेगेटिव आ रहा है उसे लिख दें। लिखने के बाद थोड़ी देर के लिए शांत हो जाए और ये सोचे कि मैंने अपने दिमाग से वो सब निकाल दिया जिसकी वजह से मैं नेगेटिव हो रही हूँ। और उसके बाद ये सोचें कि एक दूसरा इंसान बनके मुझे उन क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरी सास ने मुझे ऐसे क्यों बोला, एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है। मेरी सास ने मुझे ऐसे क्यों बोला? क्या उन्हें हमेशा लगता है कि मैं घर तोड़ती हूँ? क्या मैंने उनके साथ कभी अच्छा नहीं किया? वो मुझे कब प्यार करेंगे? मान लो इस तरह का थॉट है। 5 मिनट बाद आंखें बंद करके अब इसका सॉल्यूशन सोचेंगे। वो तो हैं ऐसी, हमेशा से ही उन्होंने ऐसे ही बिहेवियर किया है, मेरे साथ क्या बाकी सबके साथ ही ऐसा बिहेवियर है। आई डोंट थिंक मुझे ज़्यादा सोचना चाहिए। हमारे जो ओवर थिंकिंग है उसका आंसर हमारे दिमाग में ही होता है। बेटर ये है कि हम किसी दूसरे पे डिपेंड ना हो और उसी नेगेटिव को बार बार ना सोचते रहें। जब हम लिखेंगे और फिर सॉल्यूशन ओरिएंटेड लिखेंगे तो देखो कितनी चीज़ें सॉल्व होती हैं। ओवर थिंकिंग जर्नलिंग से जड़ से खत्म हो जाती है। तो स्टार्ट जर्नलिंग। 3rd एंड वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक इज डीप ब्रीदिंग। ब्रीदिंग भी ऐसा जो कंट्रोल्ड ब्रीदिंग है, इसका भी मेथड है जिसे हम कहते हैं 5 7 8 मेथड। कैसे करना है? 5 सेकेंड तक अपने अंदर सांस खींचने की कोशिश करनी है, 7 सेकेंड तक उसे होल्ड करके रखना है और 8 सेकेंड में धीरे 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 अपने शरीर से निकालनी है। वी कॉल इट एट 5 7 8 ब्रीदिंग टेक्निक। इसे आप प्रैक्टिस करें, कम से कम भी 10 बार इसे करें जब आपको लगे ओवर थिंकिंग में ज्यादा कर रही हूँ। ये तीनों टेक्निक्स इतनी इफेक्टिव
इफेक्टिव हैं कि आप अपने ओवर थिंकिंग को जड़ से ख़त्म कर सकते हो। मैंने खुद अपने 12 साल के एक्सपीरियंस में अपने हर पेशेंट को जो ओवर थिंक करता है ये प्रैक्टिस कराया है और रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। अगर फिर भी आप अपनी ओवर थिंकिंग को कम नहीं कर पा रहे हो और उसकी वजह से आपके रिलेशनशिप्स, आपकी पर्सनल लाइफ खराब होती जा रही है, तो अभी कंसल्टेशन बुक करें at www.drnehamehta.com। और ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। पता नहीं किसकी लाइफ इस वीडियो से बेटर हो जाए।